हेलो दोस्त, बीएलआर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आए हैं 50 वैसा प्रश्न, जो कि बहुत ही ये क्योंकि बार बार एग्जाम में आते रहते हैं। ये 50 प्रश्नों का संग्रह है, जो कि आप देख सकते हैं पूरे 50 प्रश्न हैं। तो चलिए इस 50 प्रश्न को पूरा करते हैं। कृपया ध्यान से देखेंगे इन्हें। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय अपराधी पुलिस संगठन इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय अपराधी पुलिस संगठन इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है? लियोन, जो कि फ्रांस में स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बेसबॉल है संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल। मार्टिना हिंगिस कौन से खेल से संबंधित है? टेनिस खेल से मार्टिना हिंगिस संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है। शक संवत का आरंभ कब हुआ था? 78 ईस्वी में शक संवत का आरंभ हुआ था। द्रवित पेट्रोलियम गैस, जिसे हम एलपीजी कहते हैं, एलपीजी का मुख्यतः घटक कौन सा होता है? तो मीथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। मीथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन एलपीजी का प्रमुख घटक होता है। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, आयोजित किया गया था? तो संविधान सभा का पहला आयोजित जो अधिवेशन था वो नई दिल्ली में किया गया था। संविधान सभा का पहला अधिवेशन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता करते हैं। भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का प्रचलन कब शुरू हुआ? 1862 ईस्वी में भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का प्रचलन शुरू हुआ। उत्तरी शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो प्रेरी कहा जाता है उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को। और लाल सागर का रंग लाल जो होता है वो किस कारण से वजह से होता है? लाल सागर का रंग जो लाल होता है किस वजह से होता है? तो शैवाल की उपस्थिति के कारण जो होता है लाल सागर का रंग जो होता है लाल होता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे आप लोग, बार बार ही पूछे जाते हैं एग्जाम में। कचारी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो असम राज्य से। भारत के असम राज्य से कचारी जनजाति का संबंध है। मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग से मिलता है? तो भाग 3 से मौलिक अधिकारों का उल्लेख मिलता है। सबसे प्राचीनतम स्मारक कौन सा है? अजंता की गुफाएं। सबसे प्राचीनतम स्मारक कौन से? अजंता की गुफाएं, जो कि महाराष्ट्र में है। विधान परिषद किसी धन विधेयक को कितने दिन तक अधिकतम रोक सकती है? तो 14 दिन तक विधान परिषद जो है किसी धन विधेयक को अधिकतम रोक सकती है। अगर जो इसके बाद भी वो वापस नहीं करती हो तो ऐसा समझा जाता है कि वो पास कर दिया गया है। जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान लिया गया है। एक आवेशित खोखले गोले के अंदर किसी भी जगह विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है? 0, शून्य होता है। एक आवेशित खोखले गोले के अंदर किसी भी जगह विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? 0 होता है। बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है? तैराकी से बटरफ्लाई शब्द संबंधित है। जल की कठोरता का मुख्य कारण क्या होता है? जल की कठोरता का मुख्य कारण क्या होता है? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति। जल की कठोरता का मुख्य कारण क्या होता है? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति जो होती है जल की कठोरता का मुख्य कारण होती है। भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में शुरू हुई? लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में भारतीय प्रशासनिक सेवा शुरू की गई। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था? नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था? फ्रांस का निवासी था नेपोलियन बोनापार्ट। किस देश का राष्ट्रीय ध्वज पुराना है? किस देश का राष्ट्रीय ध्वज सबसे पुराना है? तो मिस्र देश का राष्ट्रीय ध्वज सबसे पुराना है। कावेरी जल विवाद भारत के किन दो राज्यों के बीच में है? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में कावेरी जल विवाद है। भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह कथन किसका है? लॉर्ड कॉर्नवालिस का कथन है कि भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है। क्या ऐसा है? बताइए। लॉर्ड कॉर्नवालिस का ऐसा कहना है। बहुत बेकार है लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन सी नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है? स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, स्वेज नहर।
विश्व की सबसे बड़ी खाई कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी खाई कौन सी है? मैक्सिको की खाई विश्व की सबसे बड़ी खाई है। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है? पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है? क्रोड कहलाती है पृथ्वी की सबसे भीतरी परत। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? पृथ्वीराज तृतीय जो थे चौहान वंश के अंतिम शासक थे। ग्रैंड स्लैम किससे संबंधित है? लॉन टेनिस से संबंधित है ग्रैंड स्लैम। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 27 सितंबर को। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। फलीदार पौधों की जड़ों में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? फलीदार पौधों की जड़ों में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आता है राइजोबियम बैक्टीरिया, जो कि फलीदार पौधों के जड़ों में बैक्टीरिया के फॉर्म में पाया जाता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। ध्यान रखेंगे आप लोग, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो होते हैं लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, पर दोनों सदनों को बुलाया जाता है। उनको कौन बुलाते हैं? तो प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो है राष्ट्रपति जो होते हैं, दोनों सदनों को बुलाते हैं। संसद के दोनों सदनों को लोकसभा और राज्यसभा को बुलाते हैं, पर उनकी अध्यक्षता जो होते हैं लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जो एड्स दिवस है वो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। मलयालम किस राज्य की राजभाषा है? केरल राज्य की राजभाषा है मलयालम। भारतीय संविधान में संसदीय रूप कहाँ से लिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में संसदीय रूप ब्रिटेन से लिया गया है। पुना समझौता कब और किन दो देशों के बीच में पुना समझौता कब और किन के बीच हुआ था? 1932 में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था पुना समझौता। 1932 में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था पुना समझौता। रक्त दाब मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? स्फेग्मोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है रक्त को मापने के लिए। रक्त का जो दाब होता है उसको मापने के लिए, ब्लड प्रेशर नापने के लिए यूज किया जाता है स्फेग्मोमैनोमीटर। कपास के लिए कौन सी मिट्टी प्रयुक्त होती है या फिर आदर्श होती है? कपास के लिए काली मिट्टी जो होती है कपास के लिए बहुत ही आदर्श होती है, अच्छी होती है। ध्वनि तरंगे कहाँ से होकर नहीं गुजर सकती है? तो निर्वात से होकर ध्वनि तरंगे नहीं गुजर सकती है, निर्वात से। और जो लाइट है, जो रोशनी है, निर्वात में सबसे तेज जाती है। ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है ग्रामीण विकास संस्थान। चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? तो चीन में लाल क्रांति 1949 में हुई थी। चीन में लाल क्रांति 1949 ईस्वी में हुई थी। चीन में लाल क्रांति। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा कब दिया था? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने भारत यात्रा किसके शासनकाल में की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में जो प्रसिद्ध यात्री फाहियान था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में यात्रा किया था भारत का। मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा चलाई गई थी? तो अकबर के द्वारा मनसबदारी प्रथा को शुरू किया गया था। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक था। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल क्या कहलाता है? नीलगिरी की पहाड़ी, जो कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो मिलन स्थल है, जो ये पॉइंट है भारत के मैप का जो ये पॉइंट होता है, यही होता है नीलगिरी की पहाड़ी, जो कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को मिलाती है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है यूनिसेफ का मुख्यालय। आज के लिए सिर्फ इतना ही क्वेश्चन था। 51 क्वेश्चन पूरे करवा दिए गए हैं। और क्वेश्चन अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करके जाएं और अपने दोस्तों से शेयर भी करें। धन्यवाद। जय हिंद।